बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कुछ बेसिक पैटर्न्स और कर्सिव स्ट्रोक्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे नर्सरी से LKG में आते हैं तो उन्हें अब राइटिंग स्टार्ट करनी होती है, तो उन्हें अब पेंसिल दे दिया जाता है, जिससे अब उन्हें प्रॉपरली अब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स ये सब लिखने होते हैं। तो इसलिए उन्हें इस तरीके के बेसिक पैटर्न्स सिखाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइंस। तो इस तरीके से सीधी जो लाइन होगी स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है। फिर स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से बनती है स्लीपिंग लाइन। ये है स्लैंटिंग लाइन। तो ये स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइंस। फिर इस तरीके से कर्व, ये है कर्व। देन सर्कल्स, तो इस तरीके से सर्कल्स, इन सब की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये कुछ बेसिक पैटर्न्स हैं। सिमिलरली आप स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन मिला के बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लस, और फिर इस टाइप से जिगजैग लाइन, ये सब कुछ बेसिक पैटर्न है जो LKG स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सब क्यों सिखाया जाता है। देन LKG के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है UKG में कर्सिव राइटिंग, दैट इज कर्सिव लेटर्स, स्मॉल, कैपिटल। तो उसके लिए इस तरीके से LKG से ही स्टार्ट कर दिया जाता है आपको कर्सिव स्ट्रोक्स बनाना। इस टाइप से पैटर्न्स बनते हैं कर्सिव स्ट्रोक के। इस तरीके से जो स्ट्रोक होते हैं इन्हें लूपी स्ट्रोक बोलते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रोक है इसे हम्पी स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स और ये पैटर्न्स की बुक भी आती है जिसमें डॉट्स बने होते हैं, जिसपे बच्चा डॉट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। इस तरीके से उसे प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे ये है सर्कुलर स्ट्रोक, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये है डिग आउट स्ट्रोक, जिसे ऐसे बनाया जाता है। फिर बम्पी स्ट्रोक इस पैटर्न में चलता है। ये है जिपर स्ट्रोक। तो अब हम देखते हैं कि लूपी स्ट्रोक जो है वो कैसे बनाया जाता है। लूपी स्ट्रोक जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टू फॉर्म असेंडिंग लूप। इस तरीके से फर्स्ट इधर जाना है, सेकेंड इधर नीचे, और थर्ड इस तरीके से आपको टर्न करना है। तो यहाँ पे बनेगा एक असेंडिंग लूप, छोटा लूप बनता है। तो इस तरीके से लूपी स्ट्रोक बनेगा। देन नेक्स्ट डिग आउट स्ट्रोक, तो जिसमें डिसेंडिंग लूप बनता है। उसके लिए फर्स्ट लाइन आपको यूं आनी है और सेकेंड यहाँ से टर्न करके यू जानी है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट टू फॉर्म डिसेंडिंग लूप। देन हम्पी स्ट्रोक, हम्पी स्ट्रोक के लिए फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरीके से जाना है। देन इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट टू फॉर्म अ हम। हम जो कैमल के ऊपर जिस तरीके से होता है उस शेप का दिख रहा है ना, इसलिए हम बोलते हैं। बम्पी स्ट्रोक, इसमें अपवर्ड मूवमेंट टू फॉर्म बम। सो ये 1, फिर यू नीचे आना है, फिर यू लेना है, यू टर्न, देन फिर 4th नंबर ऐसे। तो इस तरीके से ये बम्पी स्ट्रोक बन जाएगा। फिर आप सर्कुलर स्ट्रोक कैसे बनाएंगे, राउंड एंड राउंड मूवमेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फिर यहाँ से 4 यूं घुमा देंगे तो ये बन गया आपका सर्कुलर स्ट्रोक। अब बचा जिपर स्ट्रोक। तो जिपर स्ट्रोक में क्या करना है, जिगजैग मूवमेंट टू फॉर्म बोथ असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। तो असेंडिंग लूप जो बनाया था और डिसेंडिंग लूप, बस दोनों को एक साथ मिला देना है और जिगजैग एक मूवमेंट बन जाएगा। जैसे फर्स्ट हम यूं गए असेंडिंग छोटा लूप बनाया और फिर इधर पे डिसेंडिंग लूप बनाया, तो दोनों मिला दिया जाए तो बनता है जिपर स्ट्रोक। ये देखिए, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग, तो इस तरीके से ले जाके असेंडिंग बनाया और इस तरीके से डिसेंडिंग बनाया, तो क्या बन गया, जिपर स्ट्रोक। ये सब कर्सिव राइटिंग में आपको हेल्प करते हैं, इसलिए स्टार्ट कर दिया जाता है एलकेजी में ये सब भी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक बर्थडे का पार्टी का सीन बनाया है, जिसमें ये मैंने केक बनाया है, बर्थडे कैप, दीज आर द गिफ्ट्स। तो यहाँ मैंने सारे पैटर्न यूज किए हैं। ये आपका हम्पी स्ट्रोक, सर्कुलर स्ट्रोक, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका बम्पी स्ट्रोक, हम्पी स्ट्रोक, यहाँ पे कर्व हो गया, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल्स। इस तरीके से मैंने पूरा इसे डेकोरेट किया है हमारे कर्सिव स्ट्रोक और जो हमारा बेसिक पैटर्न है उससे। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कर्सिव स्ट्रोक और बेसिक पैटर्न क्यों लर्न कराए जाते हैं। तो कर्सिव राइटिंग से जो होता है, आप कर्सिव स्ट्रोक सीखेंगे तो आपको कर्सिव राइटिंग लिखने में इजी होगा। और कर्सिव राइटिंग इसलिए क्योंकि ये प्रिंटेबल राइटिंग की तरह होता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में जब आप लिखते हैं। तो सेकेंड, जब हम एलकेजी में आ जाते हैं, नर्सरी से हमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट सिखा दिया जाता है, लेकिन हम कंप्लीटली तो सीखते नहीं हैं, इंट्रोड्यूस ही होता है। जब हम एलकेजी में आते हैं तो हमको प्रॉपरली पेंसिल का यूज़ करना होता है और हमें नोटबुक में लिखना होता है। अल्फ़ाबेट्स हो गया और आपको स्मॉल कैपिटल लेटर्स, पूरे नंबर्स आप और ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा लिखना होता है, तो आप लिखेंगे। तो इसलिए ये बेसिक पैटर्न्स आपको नर्सरी में भी इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि आप अच्छे से लिखना सीख सकें। देखिए, ये जो 1 है ये हमारे स्टैंडिंग लाइन से बना है। ये 4 जो है, इसमें ये जो है स्टैंडिंग लाइन है, ये है स्लैंटिंग लाइन और ये है स्लीपिंग लाइन, तो ये 4 बना। 5 में देखिए, ऊपर में स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर यू कर्व बना, तो 5 बना। 6 में एक कर्व है और एक सर्कल है, 6 बना। 7 में देखिए, आप एक स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे तो 7 बना। 2 सर्कल ज्वाइन किया तो 8 बना। एक सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन किया तो 9 बना। एक स्टैंडिंग लाइन एक सर्कल मिलाया तो 10 बना। 3 में देखिए, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन और एक कर्व मिलाया तो क्या बना, 3 बन गया। इसलिए ये बेसिक पैटर्न्स सिखाए जाते हैं जिससे बच्चे प्रॉपरली लिखना सीख सकें। वो वैसे भी लिख सकते हैं पर प्रॉपरली अच्छे से इजी वे में उन्हें लिखना आ जाए, इसके लिए हम बेसिक पैटर्न्स वगैरह पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ए बना हुआ है तो ए में 1 स्लैंटिंग लाइन, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लिपिंग लाइन लगाया तो बन गया ए। बी में एक स्टैंडिंग लाइन है और 2 कर्व लाइन मिला दिया, कर्व्स मिला दिया तो बन गया बी। सी में 1 कर्व, दैट इज हाफ सर्कल या हाफ मून बोल सकते हैं,
सॉरी हाफ सर्कल ही का शेप जैसा होता है। तो इससे सी बना। डी में देखिए हाफ कर्व प्लस स्टैंडिंग लाइन बना तो डी बन गया। 3 स्लीपिंग लाइन और 1 स्टैंडिंग लाइन है तो ई बन गया। एफ में देखिए 2 स्लीपिंग लाइन है 1 स्टैंडिंग लाइन है तो एफ बन गया। एच में 2 स्टैंडिंग लाइन 1 स्लीपिंग लाइन एच बन गया। आई में 2 स्लीपिंग लाइन 1 स्टैंडिंग लाइन आई बन गया। तो सिमिलरली ये जो जिगजैग पैटर्न पड़ा इससे एम एन सर्कल पड़ा ओ पी में स्टैंडिंग लाइन और इस तरीके से कर्व। तो इस तरीके से हमें लेटर फॉर्मेशन नंबर्स लिखने में इजी होता है। आप बहुत क्लियर में लिख सकते हैं, बच्चे इजीली लिख सकते हैं। लिख तो वो वैसे भी सकते हैं लेकिन प्रॉपरली नीटली क्लीन वो लिखें तो उन इस पैटर्न की वजह से देखिए इस पैटर्न की वजह से उन्हें ये सब शेप्स बनाने में सीख जाते हैं वो। तो फिर इस तरीके से लिखने में उन्हें बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से जो बेसिक पैटर्न है वो आपको एलकेजी और नर्सरी में कुछ पैटर्न स्टार्ट कर दिए जाते हैं, बाकी के एलकेजी में कर्सिव स्ट्रोक्स भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप जब यूकेजी वगैरह में आए तब आप सीख सकें। जैसे ये है कर्सिव स्मॉल लेटर्स ई सी एम एन ओ एस यू वी, ठीक है। और जो मैंने कर्सिव स्ट्रोक बनाया था अब देखिए जो यू बनाया था वहाँ स्मॉल ऐसे ही था, स्मॉल एम स्मॉल एन इसी पैटर्न में है, ओ इसी पैटर्न में है, एन वगैरह इसी पैटर्न में है, यू वगैरह इसी पैटर्न में है, एस इसी पैटर्न में है दिया हुआ स्ट्रोक। तो ये आगे चल के उन्हें हेल्प हो जाता है। अगर वो ये पैटर्न ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो उन्हें इस तरीके से कर्सिव स्ट्रोक वगैरह बनाने में इजी होता है, इसलिए एलकेजी में ये भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो कुछ बेसिक पैटर्न है स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस ये सब प्लस जिगजैग ये सब नर्सरी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो जिससे बच्चों को इस तरीके से नंबर अल्फ़ाबेट्स लिखने में आसानी, वो प्रॉपर वे में उसे लिख सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सीधा लिख सकते हैं। क्योंकि हमेशा राइटिंग जो होती है प्रिंटेबल फॉर्म में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए हैंड राइटिंग। तो उस सब में जो हमारे बेसिक पैटर्न्स कर्सिव स्ट्रोक्स हैं ये सब बहुत हेल्प करते हैं। बस इसीलिए बेसिक पैटर्न्स वगैरह बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।